हाँ हेलो। आप लोगों को मनोज सर चैनल में वेलकम है। ये अस्वस्थ के कारण मैं क्लास नहीं ले रहा था। आज मैं फिर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने के लिए। ये जो है क्लास 10th के लिए और भी कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फिर उसमें भी फैक्टराइजेशन मेथड आपको किसी भी क्लास के बच्चों को, चाहे 8, 9, 10, 11 सब में कंपटीशन में बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। आज इसमें जो है मेन मुख्य सब जो सॉल्यूशन है, जो सवाल है जो आपको 10th में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब लगभग बच्चे का 9th का एग्जाम भी हो चुका है। अब वो लोग 10th में पहुंच गए हैं। अब आप लोग तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए। अब देखिए यहाँ पे इस मेथड में तो आपको पहले भी वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या हो गया? 8। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। अब देखिए 8 इंटू 3 क्या हो गया? 24। तो ये बीच का जो टर्म है क्या है? बीच का टर्म है 5x। इसको दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए। अब 5x को इस तरह से दो नंबर लीजिए जिसको कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 24 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो है 5x हो जाए। अब देखिए 8 इंटू 3, 8x इंटू 3x इक्वल क्या हो गया? 24x स्क्वायर हो जाएगा। और 8x में 3x को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है? 5x। तो इस तरह से इसको स्प्लिट कीजिए। 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल 0। अब देखिए इसको यहां से एक टर्म बनाइए, फिर यहां से एक टर्म बनाइए। इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है? 4√3x स्क्वायर है, यहाँ 8x है। तो यहां पे देखिए 4x कॉमन आ गया। तो यहां पे क्या रहा? √3x प्लस 2, यहां हो गया माइनस। अब यहां पे देखिए यहां 3x माइनस 2√3 में क्या कॉमन है? आप जानते हैं कि 3x जो है इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3x। तो कहने का मतलब ये है कि √3 इंटू √3x माइनस 2√3 इक्वल 0। देखिए क्या हो गया? 4x √3x प्लस 2, यहां देखिए माइनस लीजिए, माइनस √3। तो यहां क्या हो गया? √3x, यहां माइनस लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 इक्वल 0। अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए कि ये दो टर्म में क्या कॉमन है। यहां पे देखिए कॉमन क्या आ जाता है? √3x प्लस 2 और यहां पे क्या है? 4x माइनस √3 इक्वल 0। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालने के लिए, अब यहां पे लीजिए वैन √3x प्लस 2 इक्वल 0। तो √3x इक्वल क्या हो जाएगा? ये आपको लेफ्ट से राइट जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये इक्वल हो गया -2। तो सो दैट x इक्वल क्या हो गया? -2y
√3। इसको जो है बहुत जो है आपको जो है रेशनाइज कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, √3/√3। ये इक्वल हो जाएगा -2√3, √3 इंटू √3। समझिए, ओके। फिर देखिए अगेन 4x -√3 इक्वल 0, तो 4x इक्वल क्या हो गया, √3, सो दैट x इक्वल हो गया √3/4। तो अब आपको देखिए x का वैल्यू क्या निकला, हैंस x इक्वल -2√3/3 और √3/4, यही x का वैल्यू निकला, यही आपका आंसर हो गया। तो हमको तो लगता है कि मैंने जो बताया जिस मेथड से, ये आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, आप समझ भी गए होंगे। इस तरह से आप हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें, कमेंट में बतावें, और लाइक करें, और जो है सब्सक्राइब अवश्य करें, और मित्रों को भी बतावें। अब देखिए मैं दूसरा सवाल आपको अलग अलग टाइप से मैं बता रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, फिर दूसरा टाइप जो मैं बता रहा हूं, ये अलग अलग टाइप है इसमें, और मैं अलग वो सारा टाइप बताने का कोशिश बता रहा हूं। आप ध्यान दीजिए और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो टाइप है, क्या है, दूसरा नंबर 2x², 2 क्या बताए, 2x² -x + 1/8 इक्वल 0। अब देखिए, अभी जो आपको रूट वाला बताए, अब देखिए ये जो है फ्रैक्शन है, इसको आप कैसे निकालिएगा, x का वैल्यू कैसे निकालना, इसमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिए। पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो गया, 8। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 16x² माइनस क्या हो जाएगा, 8x + 1 इक्वल 0। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 16x² - 8x + 1 इक्वल 0। ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए कितना आपको सिंपल मेथड से बता रहे हैं, जो कि आपको अच्छा लगा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, पुनः फिर ये देखिए 16x² और 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होता है, 16x² होता है। अब ये बीच का इसको स्प्लिट करना है, मैंने तोड़ना है दो पार्ट में। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, -8x है, 8x को दो पार्ट में तोड़िए, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आ जाएगा, 16x² हो जाएगा। अब देखिए -4x और -4x, तो क्या हो जाएगा, -8x हो जाएगा। और इसको आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, +16x²। अब समझ गए बात को। अब इसको लिखिए, क्या लिखिए, 16x² -4x + 1 इक्वल 0। समझ गए। अब देखिए इसमें पार्ट बनाइए, यहां से ये पार्ट, ये दो पार्ट ले लीजिए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा, 4x -1, यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 जो है सबका कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे 1 दे दीजिए, 1 दे दिए तो क्या हो गया, यहाँ पे 4x -1 इक्वल क्या हो गया, 0। अब देखिए, अब ये दो फैक्टर में दो जो टर्म हुआ, ये दोनों टर्म में क्या है कॉमन, ये ले लीजिए 4x
-1 और यहां पर भी क्या बच किससे रिमाइनिंग क्या रह जाता है 4x -1 इक्वल 0। अब देखिए when दोनों जो है सेम ही वैल्यू निकलेगा, x का सेम वैल्यू ही निकलेगा। अब देखिए when 4x -1 इक्वल 0 तो 4x इक्वल क्या हो गया 1, सो दैट x इक्वल हो गया 1/4। इसी तरह सिमिलरली ये भी देखिए यहां पर भी 4x -1 इक्वल 0 तो 4x इक्वल क्या हो गया 1, तो x इक्वल क्या हो गया 1/4। तो x का वैल्यू क्या निकला 1/4 और 1/4, यही आपका x का वैल्यू निकला। दो वैल्यू निकलता है x का, यहां पे भी दो वैल्यू निकला, दोनों वैल्यू सेम निकला, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा कि जब x का वैल्यू सेम होता है तो उसका जो नेचर क्या होता है, इसका नेचर क्या होगा। आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह। आपको जो मैं बता रहा हूं इस सिंपल मेथड से बता रहा हूं, और फैक्टराइजेशन मेथड बहुत जरूरी है आपको समझना। देखिए मैंने जो समझाया आपको अपने मेथड में अपने लैंग्वेज में समझाए हैं, और ये हमको लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने मित्रों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। आपके सपोर्ट का हमें बहुत जरूरी है, और ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैं तीसरे टाइप का जो सवाल बता रहा हूं वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है, ये जो टाइप मैं बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सब सवाल मैं बता रहा हूं। इसमें देखिए क्या है 10x -1/x इक्वल 3। देखिए कैसा सवाल है, 10x -1/x इक्वल क्या है 3 है। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, ये जो है x का एलसीएम ले लीजिए, x एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो गया 10x² -1 इक्वल 3। अब देखिए क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 10x² -1 इक्वल 3x। ये समझ गए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आपको बताया कि राइट से लेफ्ट लाएंगे प्लस रहेगा तो माइनस, या लेफ्ट से राइट रहेगा माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। ये देखिए क्या हो जाएगा 10x² -3x -1 इक्वल 0। ये अब ये इक्वेशन हो गया ax² + bx + c के फॉर्म में ये आ गया। अब देखिए आपको 10x² इंटू 1 कीजिएगा, कितना होगा 10x²। अब ये जो 3x है इसको स्प्लिट कीजिए दो टर्म में, जो कि मल्टीप्लाई के बाद वो क्या हो जाएगा 10x² हो जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका मान क्या है -3x। अब देखिए 5 2 जा क्या होता है 5 2 जा 10, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -3x हो। देखिए इसको इस तरह से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि देखिए आपको बहुत मजा आएगा। देखिए 10x² -5x, ये दे देते हैं +2x। अब देखिए -5x + 2x इक्वल क्या हो गया -3x। ये हो गया -1 इक्वल क्या हो गया 0। अब यहां से यहां तक ये देखिए ये टर्म हुआ, इसमें आप कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन लीजिएगा तो क्या ये दोनों में क्या कॉमन आता है बताइए, यहाँ 10x² है -5x है, तो कॉमन क्या हो जाएगा 5x। 5x कॉमन हुआ तो ये क्या हो गया 2x -1, ये +1 कॉमन हुआ, ये हो गया 2x -1 इक्वल 0।
ये समझ गए। अब देखिए यहां से ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ये दोनों टर्म में कॉमन है 2x माइनस 1, यहाँ पे क्या हुआ है 5x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या चाहिए, x का वैल्यू निकालते हैं। तो व्हेन 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो अब यहाँ पे देखिए 2x इक्वल क्या हो गया 1, इसलिए x इक्वल क्या हो गया 1/2। अब व्हेन 5x प्लस 1 इक्वल 0, तो 5x इक्वल क्या हो जाएगा -1, इसलिए x इक्वल क्या हो गया आपका -1/5। तो अब यहां पे लिखिए हैंस x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकल गया आपका 1/2 और -1/5। जब भी x का वैल्यू निकलता है 2 निकलता है, इसी को आप रूट भी कहते हैं, जो आगे चल के और बताएंगे इसका रूट का कि क्या इसका नेचर होता है, और जो है फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको आगे अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड, इसको आप ये जो सवाल बताए सब अलग अलग टाइप का आपको सवाल बता रहा हूं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो आपको समझ आ गया होगा और ये अच्छा भी लगा होगा, और इसको जो है आप अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट सवाल जो बता रहा हूं सब अलग अलग डिफरेंट टाइप का है, जो आपके लिए और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सवाल जो है कंपटीशन में भी पूछता है और ये सब दिन आपको काम देगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, आपको ध्यान दीजिएगा, जो सवाल है 2/x², क्या है 2/x², और उसके बाद है -5/x, और क्या है +2 इक्वल 0। देखिए सवाल जो है ये देखिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI सवाल है ये, जो है BBI है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसमें बच्चे जो है बुरी तरह से फंस जाते हैं कि सर जी ये सवाल तो है, कभी एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आता है, कैसे अब निकालें। देखिए आपको मैं कितना आसान तरीका से आपको ये बता रहा हूं, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए ये सवाल जो प्रॉब्लम है, देखिए अब सबसे बात है x² और x का एलसीएम क्या होगा, x² हो गया, इसका एलसीएम हो गया x²। अब देखिए x² और x² से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2 हो गया। अब यह माइनस, अब देखिए x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, प्लस यहां नीचे में नहीं कुछ है, डिनोमिनेटर क्या रहेगा 1 रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो x² होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2x² इक्वल 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x² इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाता है 2 माइनस 5x प्लस 2x² इक्वल 0। अब इसको जो अरेंज करके लिखिए, अरेंज करके लिखेंगे तो क्या कैसे लिखिएगा 2x² माइनस 5x, ये क्या हो जाएगा +2 इक्वल 0। समझ गया बात को। अब इसको देखिए, अब आ गया ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
क्योंकि अब देखिए 2, ये जो है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x² हो गया। क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x² इंटू 2 क्या हो गया, ये 4x² हो गया। क्या हो गया, 4x² हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, -5x है। ये क्या है, -5x को स्प्लिट कीजिए, मैंने दो टर्म में इसको डिवाइड कीजिए, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 4x² हो जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाए। तो आपको देखिए मैं कैसे इसको करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं क्या कर दिया, -4x और -x। अब देखिए -4x और -x इक्वल क्या होता है, 5x होता है। -4x इंटू x कीजिएगा, -x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। तो आप ये देखिए आपका जो इक्वेशन है बैलेंस में रहना चाहिए, ये तो बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x² -4x -x प्लस 2 इक्वल 0। अब देखिए यहां से यहां तक क्या कॉमन है, यहां से यहां तक क्या कॉमन है, 2x कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या रह गया, x -2। ये समझ गए, 2x कॉमन है, x -2। अब यहाँ पे क्या रहा, ये दोनों में कोई कॉमन, हम बार बार बता रहे हैं न, अगर कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 ले लिए और x -2 हो गया इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x -2 और 2x -1 इक्वल 0। अब देखिए when x -2 इक्वल 0 तो x इक्वल क्या हो गया, 2। अब when 2x -1 इक्वल 0 तो अब देखिए 2x इक्वल क्या हो गया, 1, इसलिए x इक्वल क्या हो गया, 1/2। अब देखिए हैंस यहाँ पे लिखिए, x इक्वल क्या निकला, 2 और 1/2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा और आपने ये अच्छी तरह से समझा होगा। इसको आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हम। देखिए एक सवाल और आपको मैं बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये समझ गए होंगे, ये समझ गए, और इसको वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तो और आपको अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेगा। इसको आप लाइक अवश्य करेंगे और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। देखिए नेक्स्ट सवाल मैं बता रहे, बहुत बीबीआई सवाल है, इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना है इसको और सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट सवाल मैं बता रहा हूं, ये सब जो सवाल मैं बता रहा हूं आपके बोर्ड से 10th x -1 by x -2 प्लस x -3 x -4 इक्वल 3 1/3। x -2 और x -4 एलसीएम हो गया। ये देखिए क्या हो जाएगा, x -1 x -4 प्लस x -3 इंटू x -2 इक्वल 3 3 जा 9 1 10/3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा
एक्स -4 -2 x -4, यहां पे देखिए x -4 -1 x -4 प्लस x -2 -3 x -2 by 10/3 x square -4x -x प्लस 4x x -x प्लस 4 प्लस x स्क्वायर -2x -3x प्लस 6 -4x -x प्लस 4 x स्क्वायर -2x -3x माइनस अब 6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8 इक्वल 10/3। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहां पे है एक्स स्क्वायर, क्या हो गया 2x स्क्वायर -4x माइनस एक्स क्या हो गया -5x अब प्लस 10 यहां पे हो गया -5x बाय एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल 10/3। अब देखिए यहां पे क्या हो गया 2x स्क्वायर -10x प्लस 10 बाय एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8 बाय 10/3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर -60x प्लस 80 इक्वल 6x स्क्वायर -30x प्लस 30। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर -60x प्लस 80 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30 इक्वल 0। अब देखिए क्या हो जाता है आपका 4x स्क्वायर -30x प्लस 50 इक्वल 0। अब देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा इस पे कि 4x स्क्वायर -30x प्लस 50 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया 2x स्क्वायर -15x प्लस 25 इक्वल 0। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होता है 25 इंटू 2 क्या हो गया 50x स्क्वायर, इसको स्प्लिट कीजिए -15x को क्या होगा 10 5 जा 50 10x -5x। अब यहां पे देखिए 2x स्क्वायर -10x
माइनस 5x प्लस 25 इक्वल 0। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें देखिए 2x कॉमन है, क्या हो गया x माइनस 5 माइनस यहां पे क्या कॉमन है 5, x माइनस 5 इक्वल 0। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ गया x माइनस 5 और यहां पे क्या हो गया 2x माइनस 5 इक्वल 0। व्हेन x माइनस 5 इक्वल 0, इसलिए x इक्वल क्या हो गया 5। 2 व्हेन 2x माइनस 5 इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या हो गया 5, इसलिए x इक्वल क्या हो गया 5/2। तो अब देखिए यहां पे हैंस x का वैल्यू क्या सब निकला 5 और 5/2, यही आपका वैल्यू निकला। देखिए मैंने आपको सिंपल तरह से ये सवाल को बता दिया हूं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही। और भी सवाल जो है आपको कोई भी टीचर भी आपको कोई भी पूछता है सवाल, तो इसको जो मैंने बताया आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन सवाल था, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने बता दिया है। इसको आप लाइक करें, मनोज सर के चैनल को आप सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और मित्रों को भी कहें कि वो देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक्स।